मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नया रजिस्ट्री कानून बना अवाम का सरदर्द। रियासती हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी व कई खामियों को दूर करने के लिए अवाम व रियल एस्टेट ताजरीन ने दिया धरना। प्रोजवानी का कामयाब इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय खौफनाक सड़क हादसे से 2 चार, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। शहर के मौजूद दीनी इदारा मदरसा मजहर उलूम की जानिब से सालाना जंतरी का इफ्तिताह। बाजियाबी कलेक्टर निजामाबाद के लिए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर से नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हल्के आर्मर की अवाम ने आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। आज रुकन असम्बली आर्मूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से इनके हल्के के अवाम व अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद ने मुलाकात करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी व हल्के के हालात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन्होंने अवाम को ग़िज़ा फराहम करते हुए इनके मसाइल की समाअत करते हुए इनको फिलफूर हल करने का वादा किया, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। जीमेल और यूट्यूब खिदमात मुतासिर, लोग परेशान। मुल्क के कई मुकामात पर यूट्यूब और जीमेल की खिदमात ज़ायद अज 1 घंटे से मुतासिर है। मेल पैगामात रवाना और मौसूल नहीं हो रही हैं। इसी तरह यूट्यूब की खिदमात भी मुतासिर हुई है। अचानक इन खिदमात में खलल अंदाजी से कारोबारी अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर जीमेल की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत नहीं की गई है कि ये खिदमात कब तक बहाल होगी। शहर का मौजूद दीनी इदारा मदरसा मजहर उलूम का सालाना कैलेंडर का जमीयत उलमा सदर मौलाना समीउल्लाह के हाथों इफ्तिताह। इस जंतरी में दीनी उलमा मालूमात का खजाना अवाम इस्तिफादा हासिल करें। उस्ताद अरबी इदारा मजहर उलूम व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अब्दुल क़य्यूम शाकिर काज़मी का खिताब। मजहर उलूम जंतरी 2021 की मौलाना सैयद समीउल्लाह अलाला नाजिम इदारे के हाथों रस्म इजराई तकरीब अबनाए कदीम की शिरकत। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि वक्त की कदरदानी, इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसमें मुल्क व मिलत की तरक्की का राज है। जो कौमें वक्त की हिफाजत नहीं करती है वो जवाल का शिकार हो जाती है, फिर सफा हस्ती से इसका नामो निशान भी महू कर दिया जाता है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर काज़मी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अल्लाह ताला की दी हुई अजीम और बड़ी नेमतों में से एक नेमत व दौलत वक्त, जिसका सही इस्तेमाल करने की इस्लामी तालीमात में ताकीद फरमाई गई है। वक्त जिंदगी का दूसरा नाम है, इसीलिए कहा जाता है वक्त गुजरा के जिंदगी गुजरी। कुरान मजीद और अहदीस नबवी में बहुत ही अहमियत के साथ वक्त की कदरदानी को जिक्र किया गया और ज़ाय वक्त को एक गुनाह करार देकर इससे बचने की ताकीद की गई। यकीनन आज हमारे समाज और मुआशरे में क्या नौजवान और क्या उम्र दराज सभी एक वबा की तरह इस मर्ज से मुतासिर हुए जा रहे हैं। बतौर खास नौजवान नस्ल को वक्त की अहमियत का आज कुछ भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि खुद भी अपने औकात का सही इस्तेमाल करें और नई नस्ल को भी इससे वाकिफ करवाए। चुनांचा इसी मकसद के पेश नजर गुज़िश्ता 8 से पाबंदी के साथ नित नए डिजाइन, उम्दा तबात और बेहतरीन कागज पर दीदा ज़ैब
جاذب نظر پیکٹ سائز جنتری مظہر علوم جنتری شائع ہوتی آ رہی ہیں۔ یہ ارشاد کا 90واں سال ہے اور اس جنتری میں 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ملکی، ریاستی، ضلعی اور منڈلی سطح پر جدید و قابل علماء کرام و مفتیان کے فونمرات 5 وقتہ اوقات نماز، مسنون و مقبول دعائیں، شہر کے ڈاکٹرز و دیگر اہم شخصیات کے فونمرات کے علاوہ اسلامی و عیسوی تاریخ سے مرثع و مزید اور بھی بہت ساری معلومات شامل ہے۔ مولانا مفتی عبد المبین قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مفتی احمد واحد قاسمی، حافظ فیاض مخدوم، حافظ عبدالعلی عارف، حافظ امتیاز، حافظ اشرف علی، حافظ عبدالمجید، حافظ عبدالحلیم، حافظ افضل، حافظ عبدالصمد، حافظ شیخ وسیم، حافظ سید واجد نواز، مولانا اعجاز قاسمی، مولانا واصف ایوبی، مولانا عاطف ایوبی، حافظ عبدالحسیب، حافظ عفان، حافظ رفیق و دیگر احباب نے شرکت کی اور مولانا سید ولی اللہ قاسمی کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حافظ فیاض مخدوم محی الدین، حافظ اشرف علی صدر زرعی مارکیٹ، نوجوان شاعر مفتی احمد واحد قاسمی، مولانا سید اظہر علی نوید قاسمی نے حسن خدمات پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی کو گلدستہ پیش کیا اور ہمت افزائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء کے دفتر پر مدرسہ مظہر علوم کی مناسبت سے شائع ہونے والی مظہر علوم جنتری تو گزشتہ 8 سال سے مسلسل پابندی کے ساتھ شائع ہوتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج مولانا سید سمیع اللہ صاحب کے ہاتھوں اس کا رسم اجرا عمل میں آیا اور جتنے طلباء ابناء قدیم یہاں پر موجود ہیں، ہم ان تمام کا دلی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کام کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور امت مسلمہ کے لیے اس کو نفع کا ذریعہ بنائے۔ اور اس جنتری کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، جس کے اندر اسلامی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ ہے، مستون دعائیں ہیں، نماز کے اوقات ہے اور پھر اس موقع پر جن سے کہ فارغین کو جمع کر کے یہاں مظہر علوم جنتری کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ الحمدللہ یہ جنتری کئی سالوں سے مدرسے کی جانب سے چھپائی جاتی ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزوں کو جمع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور ایک چھوٹی سی چیز جم میں آدمی کے رہے، اس میں شہر کے ڈاکٹرز کے نمبرات ہیں، صحافیوں کے نمبرات ہیں، لیب ٹیکنیشینز وغیرہ کے نمبرات ہیں، پورے ملک کے بڑے علماء کرام، بڑی جماعتوں کے نمبرات ہیں اور ٹرین کے اوقات ہیں، مسنون دعائیں ہیں، خطبہ نکاح ہے، ایسی بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں ضرورت کی ہیں، ان ساری ضروری چیزوں کو اس جنتری میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جم میں یہ جنتری رہے۔ اس میں یادداشت کا بھی ایک کالم بنایا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنی مصروفیات کو تحریر کر لیں کہ آئندہ کن تاریخوں میں کیا کام کرنا ہے، کس پروگرام میں جانا ہے۔ تو الحمدللہ اپنی افادیت کے اعتبار سے یہ جنتری بہت مقبول ہے، ہر سال چھاپی جاتی ہے، لوگ مطالبہ کرتے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ بازیابی کلکٹر نظام آباد کے لیے وقف پروٹیکشن کمیٹی کی رکن اسمبلی محمد شکیل عامر سے نمائندگی۔ بازیابی مسجد کے لیے ہر محکمہ تعاون، اعلیٰ حکام اور ضلعی وزیر سے تبادلہ خیال کا تیقن۔ وقف پروٹیکشن کمیٹی ضلع نظام آباد صدر حافظ محمد لیقان نے رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے کلکٹریٹ مسجد نظام آباد کی بازیابی کے سلسلے میں تحریری نمائندگی حوالے کی۔ حافظ محمد لیقان نے بتایا کہ دور قدیم میں کلکٹریٹ نظام آباد کے احاطے میں مسجد واقع تھی، اس سلسلے میں سابق میں بازیابی مسجد کے لیے نمائندگی کی گئی تھی۔ حافظ محمد لیقان نے رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کو واقف کروایا کہ فی الوقت نظام آباد میں بائی پاس روڈ پر جدید کلکٹریٹ کی عمارت تعمیر کردہ ہے، کسی بھی وقت یہاں پر قدیم کلکٹریٹ کے منتقلی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ایسے میں قدیم کلکٹریٹ میں واقع مسجد کی بازیابی کے لیے حالات سازگار ہے۔ کلکٹریٹ مسجد درج اوقاف ہے۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی اور وقف بورڈ سی ای او سید قاسم سے وقف پروٹیکشن کمیٹی نظام آباد کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے تفصیلی طور پر واقف کرایا گیا۔ سی ای او وقف بورڈ سید قاسم نے خصوصی ٹیم روانہ کرتے ہوئے بازیابی کلکٹریٹ مسجد کے لیے سروے کرنے کا تیقن دیا ہے۔ ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بھی اس سلسلے میں وقف انسپکٹر نظام آباد سے دستاویزات پیش کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ محمد شکیل عامر نے جمعیت علماء صدر حافظ محمد لیقان کو تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے بات چیت کریں گے اور خصوصی طور پر ضلعی وزیر پرشانت ریڈی سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے بازیابی کلکٹریٹ مسجد کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اور تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر وقف پروٹیکشن کمیٹی نظام آباد معتمد مرزا افضل بیگ تیجان، نائب صدر عبدالواجد، مولانا قدیر حسامی، محمد سفیر علی، محمد عبدالباری و دیگر موجود تھے۔ بڑے مدت کے بعد رجسٹری دفتر کا نئے شرائط کے ساتھ آغاز۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی و نئی طریقہ کار میں
मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए निजामाबाद रियल एस्टेट ताजरीन एसोसिएशन का एहतजाज, अवाम मसाइल से दो चार। कई माह बाद हाई कोर्ट के अहकामात पर आज फिर से रजिस्ट्री दफ्तर में अराजियात की खरीदो फरोख्त के मरहले का आगाज हुआ, लेकिन कामयाब होने और कई एतराज़ात के मद्देनजर निजामाबाद रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से ज़िले रजिस्ट्री दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और ज़िले रजिस्ट्रार को एक याददाश्त दी गई और कहा कि रियासती हाई कोर्ट ने पुराने तर्ज पर रजिस्ट्री मरहले का आगाज करने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर नए तर्ज पर ही खिदमात का आगाज किया गया है और इनमें ना तो प्लॉट खरीदने वाले की तस्वीर है, ना ही फरोख्त करने वाले की, और ना ही प्लॉट की तस्वीर आ रही है और LRS के तरीक़ेकार पर रजिस्ट्री किया जा रहा है। रजिस्ट्री दफ्तर के बंद होने के क़ब्ल ज़िले के 2000 अफराद ने रजिस्ट्री की फीस बंदी थी। उनके मुताबिक अभी तक भी हुकूमत की जानिब से अहकामात नहीं आए हैं। इसके बारे में इन्होंने वजाहत तलब की और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ही फिर से रजिस्ट्री दफ्तर का आगाज करने का मुतालबा किया। 10 दिसंबर को कि CM साहब ऑर्डर दिए कि ओल्ड सिस्टम से डॉक्यूमेंट करना है बोल के, ओल्ड सिस्टम से करना है बोल, तो ये 27 अगस्त का स्लॉट बुक हुआ है। 27 अगस्त को स्लॉट बुक करे और ये 25 अगस्त को चालान बने सो है, इसका DD है और इसके ऊपर जो है पूरा प्रिपरेशन करके डॉक्यूमेंट पूरा टोटल रेडी है। ये स्लॉट भी जो है सो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इशू हुआ सो है। अब इसको ये पार्टी जो है यहाँ पर लेके आए हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि अब ये जो सिस्टम आया है ना, ऑनलाइन में जो प्रिपरेशन करना है डॉक्यूमेंट पर, ऑनलाइन में प्रिपरेशन करने के लिए पूरा नहीं बनने वाला है अभी। और ऑनलाइन में जो सिस्टम आया उसमें ना तो लिंक्स है और ना तो फोटो फॉर्म लगने वाला है और ना ही आपका ये प्लान लगने वाला है। प्लान भी नहीं लगा सकते आप और प्लाट का फ़ोटो भी नहीं लगा सकते इसमें। अभी जो सिस्टम आया, प्लाट का फ़ोटो नहीं लगा सकते, प्लान नहीं लगा सकते, उसमें लिंक का रेफरेंस नहीं डाल सकते और जो बाउंड्रीज रहते हैं बाउंड्रीज के डायमेंशंस नहीं है उसके अंदर। अब आपका प्लाट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? साइज़ क्या है आपका, सिक्योरिटी क्या है आपकी? और से बात किया हमें DR साहब, ये पुराने जो चालान बने हुए हैं, एक निज़ामाबाद में 2000 डॉक्यूमेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर इसके हिसाब से आप हैदराबाद का टोटल लगा लो, दूसरे करीमनगर वरंगल का टोटल लगा लो, लाखों में डॉक्यूमेंट के चालान बनी सो पब्लिक है। इसका खजाना भी हम लोग ऑलरेडी खजाना गवर्नमेंट को पे करें, इसको ये डेट एक्सटेंड करके इसको पुराने तरीके से ही रजिस्ट्रियाँ करना चाहिए। सो में अहम बात, हर पुराने डॉक्यूमेंट में 1954 में जब तेलंगाना का पूरा सर्वे होकर कंप्लीट हुआ, उसके लिंक डालते। जब कोई कस्टमर लोन को जाता तो स्टेप बाय स्टेप लिंक देखा जाता है उसका, ये लिंक नहीं है इसमें। को फॉलो करो बोलते, पब्लिक में कई परेशानियां रहते, कई वजूहत रहते, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसको। ये गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर होना टोटली फेल है। ये इसको अपडेट करके गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही चला, यही अगर गवर्नमेंट इस पर जिद पे रही तो हम लोग धरना देंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद कराएंगे और टोटल जो है सो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करेंगे और हम सिर्फ नोटरी पे काम चला लेंगे। गवर्नमेंट को कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे। जैसा हैदराबाद में तकरीबन जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने कलेक्टर दफ्तर में मुनाकिद करदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए जिले कलेक्टर से की नुमाइंदगी। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी के कलेक्टर दफ्तर में मुनाकिद होने वाली प्रजावानी को खुसूसी रद्द-ए-अमल हासिल हुआ, जिसकी बिना पर बीजेपी किसान मोर्चे के कायद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जिले में किसान कई तरह के खसारे का सामना करके नुकसान उठाने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसान बारीक धान की काश्त करने से मच्छरों के जरिए शदीद नुकसान पहुँचने के साथ हाल ही में गैर तूफानी बारिश के सबब किसानों को नुकसान की तलाफी करते हुए किसानों की मदद करने की ख्वाहिश की। इसी तरह से जिले निजामाबाद में तकरीबन 2,17,267 अफराद मुकीम में इनको दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। इथिकैन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से नौमुंतखबा WPI जिले सदर मोहसिन खान की तहनीती तकरीब का इनेकाद। आज इथिकैन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से नौमुंतखबा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद के जिले सदर मोहसिन खान की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि इनकी कायदाना सलाहियत और रहनुमाई के सबब इंशाअल्लाह पार्टी और भी तरक्की करेगी। इस मौके पर इथिकैन फाउंडेशन सदर इरफान पटेल, अब्दुल रहीम व दीगर मौजूद थे। इसी तरह WPI शहरी सदर रियाज पटेल भी मौजूद थे। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निजामाबाद के दफ्तर पर इथिकैन फाउंडेशन की टीम की जानिब से मुझे बहैसियत
सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ज़िला निज़ामाबाद मुंतखब होने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई। मैं इन तमाम टीम के अरकान का, सदर का और इनके तमाम मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का अज़्म करता हूँ कि जो भी मसाइल हैं उसको यकसुई के साथ हल करने के लिए हम भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत से अवाम के दरमियान में रहते हुए मुतालबात करते हुए इनके मसाइल को हल करने के लिए जिले निजामाबाद में लोक अदालत का इनेकाद, जुमला 1059 केसों की एक्सपी, जिले जज की शिरकत। निजामाबाद लोक अदालत में जुमला 1059 केसों की एक्सपी की गई। जिले जज साई रमा देवी ने ये बात बताई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुताहिद जिले में लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 17 बेंचेस कायम किए गए थे और दोनों फरीकैन की रजामंदी से केसों की एक्सपी अमल में लाई गई। इस मौके पर जिले जज साई रमा देवी ने लोक अदालत का इफ्तिताह किया और अपने तकरीर में कहा कि खिदमात में गलतियां होती है और आपस में रजामंदी के लिए लोक अदालत का क़याम के जरिए इस केसों की एक्सपी की जा रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए भी फरीकैन को 2.50 करोड़ रुपए के जुर्माने भी दिए गए। जिले भर में जुमला 2184 फरीकैन को नोटिस दी गई थी। इनमें से 1059 केसों की एक्सपी अमल में लाई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सेक्रेटरी, सीनियर सिविल जज किरण माई, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय भी मौजूद थे। केसीआर हुकूमत की दूसरी मियाद के 2 साल की तकमील, तरक्याती और फलाही इक़दामात की तफसीलात जारी। लॉकडाउन के दौरान लाखों खानदानों को अनाज और माली इमदाद। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की टीआरएस हुकूमत ने दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मल कर लिए। हफ्ते को 2 साल की तकमील के मौके पर पार्टी ने तरह के जश्न या तकारीब से गुरेज किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर 2 साल की तकमील के दिन नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। दूसरी मियाद की 2 साल कारकर्दगी को फलाही और तरक्याती सरगर्मियों के एतबार से कामयाब करार देते हुए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने न सिर्फ तरक्की के रास्ते पर रियासत को गामजान किया बल्कि हर शोबे हयात के अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने फलाही स्कीमात को इख्तियार किया। हुकूमत ने दावा किया कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 बरसों में मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए। खास तौर पर ज़राअत और सनती तरक्की जैसे शोबाजात में इनकलाबी तरक्की देखी गई है। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा हुआ और आलमी नक्शे पर हैदराबाद सरमायाकारी के लिए बेहतर मुकाम की हैसियत से उभरा है। कई आलमी इदारों ने अपने यूनिट्स हैदराबाद में कायम किए हैं। अमन व ज़ब्त की बेहतर सूरत हाल और अमन व अमान की बरकरारी के नतीजे में सरमायाकारों को तरगीब हासिल हुई। हुकूमत की जानिब से सनतों को कई मराहत और रियायतों का ऐलान किया गया है, जिनमें बिला वक्फा बरक़ी व पानी की सरबराही शामिल है और यही सनतों की अहम जरूरत है। हुकूमत ने दावा किया कि रायतु बंधु स्कीम के तहत 2009 में इमदादी रकम को 8000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। हर साल 56 लाख किसानों में 12,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। रायतु बीमा स्कीम के तहत 32.73 लाख किसानों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने पर 1164 करोड़ का बोझ आयद हुआ है। 2 मरहलों में किसानों के 1 लाख के कर्जात को माफ किया गया। पहले मरहले में 5.88 लाख के कर्ज माफ किए गए, जिसकी मालियत 1212 करोड़ है। जून 2019 में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसके तहत न सिर्फ आपाशी बल्कि पीने के पानी और सनती इगराज के लिए सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का सिलसिला जारी है। 3 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। कोरोना वबा के दौरान 4 माह तक हर शख्स को 12 किलो चावल और 2 किलो दाल तकसीम किए गए। अप्रैल और मई के दौरान हर खानदान को 1500 रुपए की रकम इमदाद दी गई। रियासत में 9355 नए पंचायत सेक्रेटरीज का तकर्रुर किया गया। पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत सफाई के अलावा बरक़ी और दीगर उमूर एक्सपी की गई। मलक और नारायणपेट 2 नए अजला कायम किए गए, जिससे रियासत के अजला की तादाद 33 हो गई। 30 नए रिवेन्यू डिविजन कायम किए गए और मौजूदा रिवेन्यू डिविजन बढ़कर 44 हो गए। सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों को 5000 से बढ़ाकर 8500 किया गया। जुलाई 2019 में नया म्यूनिसिपल एक्ट वाज़ेह किया गया और 7 नए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कायम किए गए। रियासत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों की तादाद 13 और म्यूनिसिपलिटीज की तादाद 36 है। फरवरी में शहरी तरक्की के उन्वान से प्रोग्राम शुरू किया गया। मिशन भगीरथ के तहत रियासत के 95% मकानात को साफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। हुकूमत ने फलाही स्कीमात के तहत गरीबों, ज़ईफुल उमर अफराद, बेवाओं और माजूरीन के लिए वजीफे की इजराई का जिक्र किया। हुकूमत ने दावा किया है कि रियासत के तमाम तबकात की फलाही स्कीमात पर मौसर अमल किया जा रहा है।
जिले निजामाबाद के BLTU के सदर डंडी वेंकट की निगरानी में बालकुंडा मंडल SC कम्युनिटी दफ्तर में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर SC कम्युनिटी दफ्तर में मुनक्किद होने वाले इजलास में BLT के सदर डंडी वेंकट ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के 15 लाख अफराद रोजगार के लिए खलीजी ममालिक जाकर कई तरह के मसाइल का सामना करते हुए जिंदगी आजरीन बनाने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गल्फ ममालिक को जाने वालों में 95% SC ST माइनॉरिटी और दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल रहे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार आने के बाद 500 करोड़ के मसारिफ से गल्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाने का वादा करने वाली TRS हुकूमत ने वादे को फरामोश कर चुकी है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए गल्फ ममालिक कंपनी वीजा के तहत जाने वाले मजदूरों को बहुत ही कम शरह सूद पर कर्जात देने के साथ गल्फ में फौत होने वाले मजदूरों के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बहुजन लिफ्ट ट्रेड यूनियन BLTU मंडल कन्वीनर B जगदीश, गल्फ मजदूर यूनियन के जिले कायदीन बोदास नरसैया, नवीन, मलैला, मारायन, मारेना, महपाल, परमेश्वर, राजू, दीगर मौजूआत से ताल्लुक रखने वाले गल्फ मजदूरों ने शिरकत की। ప్రభుత్వం వీరి మీద వీరి సంక్షేమం గురించి కానీ లేదా వీళ్ళ బాగోగులు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానీ ఇవాళ ఈ రోజు కానీ. అందుకే ఇవాళ గల్ఫ్ కార్మిక సంక్షేమ సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేసేది ఇవాళ గల్ఫ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వము అక్కడ కంపెనీ వీసా మీద వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి పావలా వడ్డీ ఇవ్వాలని అక్కడ గల్ఫ్ దేశాల్లో చనిపోయే కార్మికులు अंतर रेड्डी ने खिदमत खल्क के तहत नवनीता नामी लड़की को दी इमदाद। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नागेश गौड़ की दुख्तर नवनीता को सेहत नासाज होने की इत्तला हासिल कर अंतर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि 2 महीने की मासूम बच्ची नवनीता को कल्ब पर सुराख होने से तकलीफ में 2 महीने से मुब्तला होने की हालत के बारे में इनके भाई अमंदु विजय के जरिए इल्म में आने पर अंतर रेड्डी ने वो फौरी तौर पर अपने भाई रमेश रेड्डी के हमरा जाकर नवनीता के अफराद खानदान को 1 लाख रुपए हवाले। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान में रहकर खिदमत खल्क के तहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से मदद फराहम करने का इंकशाफ किया। स्प्रे रोज के रियासती जनरल सेक्रेटरी गंगा जमुना की निगरानी में जनवरी 3 तारीख को मुनक्किद होने वाली सावित्री बाई फुले की जयंती के मद्देनजर पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद जकरानपल्ली मंडल कमेटी और देहात कमेटी का इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद जनवरी 3 तारीख को आर्मू में मुनक्किद होने वाली सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश से ताल्लुक रखने वाले पंपलेट्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्प्रे रोज के रियासती जनरल सेक्रेटरी गंगा जमुना और जिले निजामाबाद स्प्रे रोज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सायना, जिले के जनरल सेक्रेटरी अंबेडकर वारी हरीश, जकरानपल्ली मंडल के सदर तलारी साई कुमार, भंडारी गंगाना, MP बावन्ना, भंडारी बुज्जी, अर्चना, महेश, प्रशांत, हरीश व दीगर ने शिरकत की। మిగతా అందరు స్వర స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ అందరూ వచ్చి ప్రోగ్రాన్ని విజయవంతం చేయాలి। జకరంపల్లి మండలం నుండి అందరూ ఖచ్చితంగా రావాలి। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय एक सड़क हादसे से 2 चार लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। तफसीलात कुछ इस तरह। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने सूर्यापेट में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कार से हैदराबाद जाने के दौरान कार का तवाजुन खो जाने के बाइस बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे के मौके पर कार में दत्तात्रेय के साथ ड्राइवर और इनके करीबी मददगार महफूज होने पर गवर्नर हिमाचल प्रदेश दत्तात्रेय दूसरी कार से सूर्यापेट के लिए रवाना हो गए। आर्मी मंडल मौजे मचरेला में महकमे मवेशी पालन की निगरानी में मुफ्त जरासीम का शद्वियात के प्रोग्राम को MPP नरसैया के हाथों आगाज अमल में लाया गया। आर्मी मंडल मौजे मचरेला में मवेशियों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे मवेशी पालन की निगरानी में मुफ्त जरासीम का शद्वियात के प्रोग्राम को MPP नरसैया के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर MPP ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कहा कि मवेशियों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम का शद्वियात का इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ टीका अंदाजी भी बेहद जरूरी है। इन्होंने कहा कि मवेशियों को अद्वियात का ड्रॉप देने से कुव्वत मदाफत में इजाफा होकर बीमारियों से मुकाबला करने की ताकत पैदा होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मचरेला सरपंच नरसैया, जूनियर वेटरनरी ऑफिसर राजेश्वर, मवेशी तिब्बी मददगार सुरेश, मेंबर मौजूद के मुकामी अवाम ने शिरकत की। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल मौजे मेट्टू में मवेशियों को मुफ्त जरासीम का शद्वियात प्रोग्राम का आगाज अमल में लाकर मवेशियों को जरासीम का शद्वियात का ड्रॉप दिया।
माकलूर मंडल मुअज़्ज़म मेट्रो में मवेशियों को मुफ्त जरासीम कश अद्वियात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करके मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कश अद्वियात का ड्रॉप दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मवेशियों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कश अद्वियात निहायत लाजमी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद दूर दराज मुकामात पर रहने वाले मवेशियों की देखभाल के लिए मोबाइल के जरिए इलाज किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों में खुशी की लहर पाई जा रही है। इस प्रोग्राम में JD एलेना, MPDO सिक्रिया नायक, वेटरनरी अहदेदार अहमद देश पांडे, मुकामी सरपंच गंगाधर, नायब सरपंच याकूब, कोट्टापल्ली MPTC पुरुषोत्तम राव, KCR सेवा दल के सदर रमन राव, नायब सदर गोपाल नगेश, TRS कायदीन व कारकुनान मानकेश्वर राव, शेखर रेड्डी, शंकर नागराव, अंजया व दीगर ने शिरकत की। మరి నట్టల నివారణ అందు ఇక్కడ శిబిరం నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మరి మెట్టు క్రీస్తు నగర్లో మరి లాంచింగ్ చేయడము నా అదృష్టంగా భావిస్తూ, ఎందుకంటే నేను చెప్పాను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కొన్ని లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది, ఖచ్చితంగా నా ఊళ్ళోనే చేయాలని JDR కూడా చెప్పాను। ఎందుకంటే ఇవన్నీ నా సొంతూళ్ళే, వెంకటపూర్ ఎట్లనో మెట్టు गंगारामंदा लखनापुर मांदापुर इवన్నీ అంతే। जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से 11वीं शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना पब्लिक ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से 11वीं शरीफ के अख्तिताम के पेश नजर हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद होकर दस्तगीर दरगाह के पास 11वीं शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी मौके पर ऑटो यूनियन के सदर कंगटी विठल ने बात करते हुए कहा कि हर साल ईसाल सवाब के खातिर तेलंगाना पब्लिक ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से शानदार पैमाने पर 11वीं शरीफ का इनेकाद अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ऑटो यूनियन के सदर माधरी रामलू, कृष्णा अंसर, शेख हमीद, अब्बास, ख्वाजा, मोहम्मद मुकीम, मेंबर व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने हामिला खवातीन में KCR किट की फ्राहमी अमल में लाई। जिले कामरेड्डी जुक्कल हल्का असम्बली पिटला मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हामिला खवातीन में फ्राहम करदा KCR किट को जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों हामिला खवातीन में KCR किट की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि जिले के सरकारी हॉस्पिटल्स में हुकूमत की जानिब से मरीजों को मियारी तिब्बी खदमात की फ्राहमी के अलावा हामिला खवातीन की डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में कामयाब तरीके की जारी है और मुतासरीन को सरकारी ज़वाबित के मुताबिक जरूरी टेस्ट करते हुए मुतासरीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार करने के बाद इन्होंने मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कश अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जिले मवेशी पालन अहदेदार रोहित रेड्डी, MPP कविता, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, सरपंच विजय लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर आला KCR की जानिब से रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी को बिला मुकाबला विज़रात सब कमेटी मुंतखब किया गया। रियासती वजीर आला KCR की जानिब से रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी को वजारत सब कमेटी के ओहदे पर बिला मुकाबला मुंतखब करने पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस ओहदे से ताल्लुक रखने वाले फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए शानदार कारकर्दगी जाहिर करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नया रजिस्ट्री कानून बना अवाम का सरदर्द, रियासती हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी व कई खामियों को दूर करने के लिए अवाम व रियल एस्टेट ताजरी ने दिया धरना। प्रोजवानी का कामयाब इनेकाद, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय खौफनाक सड़क हादसे से 2-4, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। शहर के मौजूद दीन इदारा मदरसा मजहर उलूम की जानिब से सालाना जंतरी का इफ्तिताह। बाजियाबी कलेक्टर निजामाबाद के लिए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर से नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।